यार बच्चों, जैसा कि आप लोग आज जो है बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो जून मंथ का एग्जाम दे रहे हो 2025 के लिए, आज आपका एग्जाम है। आज है आपका 24 जून। ठीक है बच्चों, तो 24 जून के दिन जो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है ज्योग्राफी का, जो कि सेकंड पाली में होगा, यानी भूगोल का। तो ये भूगोल का ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% रियल पेपर है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। और यही आपके एग्जाम में आएगा। इस वीडियो में हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर तो बताएंगे, साथ में जो है सब्जेक्टिव भी बता देंगे। और इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाइएगा, मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, विषय कोड आपका जो है 323 रहेगा। और एग्जाम में टाइम जो मिलता है टोटल 3 घंटा आपको मिलेगा। अब देखो बच्चों, पैटर्न आपका इस बार का जो है अलग हो चुका है, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से 40 आपको बनाना रहता है, ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय में आपको 20 क्वेश्चन में से 10 बनाना रहता है। तो ये इससे आपको 20 मार्क्स मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला रहता है। और 4 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स वाला मिलता है। तो आप 4 क्वेश्चन बनाओगे 8 में से, तो इसमें से 20 नंबर मिलेगा। यानी टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। 20 नंबर का हो सकता है प्रैक्टिकल लिया जाए, मुझे नहीं पता इस बार का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बस यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, और सब्जेक्टिव का एक और वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, साथ में हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबका आएगा। और इसके अलावा 2026 का तैयारी भी आपका इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो वो भी कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम देरी करते हुए। देखो मैंने बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो मिलेगा 70 क्वेश्चन मिलेगा, 39 का आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। आइए बढ़ते आगे। और आप लोगों का कल का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था कैसा गया, हमें जरूर बताइएगा। आइए, तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो नव निश्चयवाद की संकल्पना जो है ना, ये जो प्रस्तुत किया था, इनका नाम है टेलर। क्या नाम है इनका? टेलर। तो पहला का सी नंबर याद ही कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये मिला लीजिएगा, बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों, आपका 100% मैंने बताया, बिल्कुल ही ओरिजिनल है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 51-81, यानी कि 1981 से 1981 के बीच। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इनका कहना था ये पूरा लाइन, तो ध्यान रखिएगा। ये कहना जो था ना, ये कहना था जो ना रेटजेल जी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। तो बोला गया, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है किस महाद्वीप में है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया में। और एशिया ही जो है किसके अंदर आता है प्यारे बच्चों, तो एशिया में भारत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है, तो हमारा भारत का। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर, और बोला गया जो है ना, यहाँ पर देखिए, मानव विकास सूचांक को किसने प्रकाशित किया। तो मानव विकास सूचांक को जो ना किसने जो है ना विकसित किया, ये पूछा। तो ध्यान रखिएगा, ये करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर महबूब जो ना उल हक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला गया है, ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा जो है आपका सिलेबस 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 70 क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 7 नंबर, बोला गया है, निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? रोजगार। यानी जो है ना, बिहार से सबसे ज्यादा लोग जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। तो ये पुरुष की बात बोली, ऑप्शन भी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, ये 8 नंबर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन भारत की जनगणना का महान जो ना विभाजक वर्ष था। तो जिस वर्ष जो है जनगणना हुआ, उस वर्ष कौन सा विभाजन था। तो देखो यहाँ पे 8 का याद रखना, सी होगा 1921, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है 9 नंबर बोला गया है। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है
रेट जेल को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल का संस्थापक रेट जेल है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन की विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको पता है ना, भारत का स्थान जो है ये पहला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पहला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 10 का देखो, आपका जो अभी ये करंट अफेयर, क्योंकि कंपटीशन पढ़ोगे तो उसमें हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है ये चेंज नहीं हुआ है, तो इस कारण से आप लोगों को जो है ना यहाँ वर्तमान लिख देता है। जैसे कि पूछता विश्व में जनसंख्या मतलब कि वर्तमान में विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तब आप ऑप्शन ए में मारते। लेकिन आपसे सिर्फ पूछा विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, तो दूसरा, क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए आप इसमें मारोगे, क्योंकि उस समय चयन आता था। तो फिलहाल आप ऑप्शन बी में मारोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, यानी विश्व का कितना प्रतिशत भाग एशिया में आता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें 50% हिस्सा चला आता है, ठीक है ना। तो 11 का ऑप्शन भी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। ये 12 है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपशाखा हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाता है आर्थिक भूगोल का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये हम लोगों से बोला गया निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो सामाजिक भूगोल से जो संबंध रखता है सांस्कृतिक भूगोल, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग हमारा यहाँ पे 14 नंबर कि किन देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया? तो ध्यान रखिएगा भारत श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 15 नंबर बोला गया वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 102.87 करोड़ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में हम वर्तमान में बात करेंगे तो 144 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान कुछ 144 मारेंगे, लेकिन 2011 के अनुसार पूछा तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिए 2011 में ही जो है बिहार प्रथम स्थान पे आया जो है ना जनसंख्या के मामले में, तो ऑप्शन आप ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 है निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखेंगे 16 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी बिहार का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 नंबर ये दिया गया है, ठीक है। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर देखेंगे आप लोग। तो वर्ष 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो ध्यान रखिएगा भारत में का जो है ना 193 स्त्री और जो है ना बटे में था 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पे 143 महिला थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा कि भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये लगभग हो जाता है 2 से लेकर के 6% के बीच, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 बोला गया कि मानव भूगोल जो ना अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किनका कहना था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जगह सैंपल का, किनका कहना होगा? सैंपल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां नंबर, बोला गया हम लोगों से निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा जगह अवशेष अनुविशेषण और वितरण, तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। तो निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो ध्यान रखिएगा 23 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए होगा, यानी रूस का। तो आप ध्यान रखेंगे 23 का ऑप्शन ए होगा। वही बात करेंगे हम लोग 24 नंबर का। तो बोला गया जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये याद रखना आपको, ये जो है थॉमस मॉल्थस से संबंधित है, तो ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 का। बोला गया निम्नलिखित में कौन सा प्रवास अपकर्ष का कारक है? तो अपकर्ष का कारक जो प्रवास है ना ये हो जाएगा हमारा अनुकूल जलवायु, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 26 नंबर का। बोला गया निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा लिंग अनुपात का बात बोला है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा 26वां का ऑप्शन नंबर जो है ना ये होगा जापान का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27वां नंबर का। तो निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचांक वाला है? तो ध्यान रखिए अब 27वां का जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि नावे का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां का। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक मानव विकास का एक सूचक नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी रोजगार। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। तो हम लोगों से बोला गया निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ना निम्न मानव विकास सूचांक वाला है, यानी निम्न मानव विकास सूचांक वाला देश कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा डी, यानी कि जिम्मा और जिम्बाब्वे। ऑप्शन में डी हमारा राइट होगा। आइए अगला 30 नंबर को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किस देश में वर्तमान में जो है ना वर्तमान में युवा आबादी सर्वाधिक है? तो देखो युवा जो सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर बात करेंगे अभी के टाइम में तो भारत में सबसे ज्यादा है, और उन युवाओं का एक ही मांग होता है सरकारी नौकरी लेना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन हमारा 31 नंबर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, लगभग सही होगा। अगर डाउट लगे ना तो छोड़ देना, ठीक है। तो देखो 31 है तो 31 का आंसर डी होगा, ठीक है। अगर डाउट लगा है तो छोड़ना, क्योंकि 40 बनाना है। या पीछे एक क्वेश्चन 17 नंबर को छोड़ दो, 21 को छोड़ दो, तो मैं लगभग जो है आपको कितना नंबर तक बताऊंगा? तो 42 या 43 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो 2 क्वेश्चन छोड़ देना तो 40 बन जाएगा। ऐसे ये भी देखो 32 नंबर है, आंसर तो सही ही होगा। इसका भी आंसर आप नोट करना चाहो तो डी नंबर में मार सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 33वां नंबर। ये आपको दिख रहा होगा भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां नंबर बोला गया है बच्चों। ये हमसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं में प्रवास का मुख्य कारण होगा? तो ध्यान रखिएगा 34 का आंसर हमारा ए होगा, विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं 35वां नंबर का। बोला गया निम्नलिखित में किस राज्य में उत्तर प्रवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है 36 नंबर का। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक जो ना एक में कुल सर्वाधिक है? तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 36 का आंसर नंबर ए, यानी कि केरल। चलो बच्चों अभी देखो मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में सीखे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 37वां नंबर बोला गया है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, देखिए जो है ना जनगणना 2011 के अनुसार इस प्रकार से लिखा गया। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक विषम था? तो यहाँ पे नोट करेंगे 37 का, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आइए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना ये 38 है कि निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? तो प्रवास का एक कारण जो होगा ना ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों होता है। तो ऑप्शन सी में टिक मारेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं 39वां नंबर का। तो बोला गया निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो आर्थिक भूगोल की उपशाखा जो है ये हमारा सैन्य भूगोल नहीं होगा। तो डी नंबर याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हमसे पूछा गया कि ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया? तो 40 का ऑप्शन सी होगा, नव निश्चयवाद का। तो सी नंबर याद रखेंगे। आगे यहाँ पे हम लोग 41वां नंबर को देखेंगे। तो बोला गया हमसे निम्नलिखित में कौन सा जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो आप 41 का ऑप्शन सी में टिक मारेंगे, रहन सहन की निम्न दशाएं। तो ऑप्शन सी होगा। आइए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 42 को देख लेते हैं। तो बोला गया नव निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। तो ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे जो है ना 43 का, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन जो है ना सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हमारा जगह मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी होगा। तो ये बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। चलो ऑब्जेक्टिव हम यहीं तक करेंगे और को छोड़ेंगे। देखो ये कुछ सब्जेक्टिव करवा देता हूँ, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको पता है 20 क्वेश्चन दिया जाता है, 10 का जवाब देना होता है, 20 नंबर के लिए आपका ये होता है। तो देखो यहाँ पर ये आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन और टाइप भी कर लिया, पहले पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है प्रस्वालन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरा है जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लेकर के
आए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मैंने सारा टाइप कर दिया, ये सारा टाइप किया हुआ, हम फिर से एक वीडियो लाएंगे उसमें करवाएंगे, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपका जैसे कि था कि जो ना परसुआसन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा परसुआसन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पार। तो इस प्रकार से पहला का उत्तर होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर की जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा जन्म दर, जिसे जन्म दर भी कहा जाता है, कि किसी क्षेत्र या जनसंख्या में एक निश्चित अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जो है ना संदर्भित करता है। तो इस प्रकार से मैंने ये दो क्वेश्चन करवा दिया। एक वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम लोग अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन के साथ जो है ना आंसर बताएंगे। इसके अलावा ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा गूगल में, ठीक है ना, तो उसमें जाके जहां से मैंने बताया डाउनलोड करिए। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।